चलिए, तो आज जो है स्टार्ट करेंगे हम फ्रैक्शन, क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कैलकुलेशन के लिए। अपने को ये चीज़ें जो है पता होनी चाहिए कि फ्रैक्शन में बहुत सारी टाइप्स रहती है। तो कौन सी टाइप की कसर है, कौन सा टाइप का प्रॉब्लम है, इसका रेंज कहाँ से कहाँ तक हो सकता है, इसका आंसर क्या हो सकता। कभी कभी ये चीज़ें जो है हमारे को डायरेक्ट भी लेना पड़ता, इसलिए बेसिक मैथमेटिक्स की सीरीज़ में जो है ये टॉपिक भी जो है डालना एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी, इसलिए ये टॉपिक को जो है हमने डाले। तो फ्रैक्शन जो है उर्दू में इसको हम बोलते कसर, ये स्टार्ट किए आज। और सबसे पहले फ्रैक्शन का डेफिनेशन, फ्रैक्शन बोल तो क्या है, एक रैशनल नंबर्स, नातिक आदाद जो p बाई क्यू के फॉर्मेट में रहते, डेट इज फ्रैक्शन। जो p बाई क्यू के फॉर्मेट में रहते वो है फ्रैक्शन। यहाँ पर देखेंगे आप डेफिनेशन, अ फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ अ होल, इट रिप्रेजेंट्स वन और मोर इक्वल पार्ट्स ऑफ अ होल ऑब्जेक्ट्स। जैसा फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिया एक 3/4। अच्छा, मेरे को एक बात बताओ, 3/4 में जो ऊपर का जो नंबर रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर। उर्दू में इसको हम बोलते हैं शुमार कुनिंदा। और जो नीचे का नंबर रहता है उसको हम बोलते हैं डिनोमिनेटर, उर्दू में उसको बोलते हैं नसबनुमा। और ये चीज़, ये जो बार है, इस बार जो डिवीज़न बार है इसको हम बोलते हैं डिवीज़न बार, या फिर हम इसको फ्रैक्शन बार भी बोल सकते। अच्छा, आगे सबसे पहले कुछ बेसिक चीज़ें। यूनिट फ्रैक्शन क्या होता, अ फ्रैक्शन विच हैज़ 1 एज द न्यूमरेटर इज अ यूनिट फ्रैक्शन। जैसा फॉर एग्जांपल देखो, न्यूमरेटर में जिसके भी पास में 1 है वो यूनिट फ्रैक्शन कहलाता है। जैसा यहाँ पर न्यूमरेटर में 1 है, 1/3, 1/2, 1/7, 1/13। अब एक बेसिक क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि इसका डेसिमल में क्या आंसर रहेगा। जैसा 1/3 का, 1/2 का डेसिमल में क्या आंसर रहेगा, इसकी क्या कहाँ से कहाँ तक रेंज हो सकती है। 0 से 1 की, ऑब्वियसली, क्योंकि न्यूमरेटर जो है 1 है, डिनोमिनेटर से छोटा है। मतलब आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसा फॉर एग्जांपल कि मैंने जो है 1 को डिवाइड किया 3 से, तो जब 1 डिवाइड होगा 3 से, डिवाइड होता कि नहीं होता, हम यहाँ पर सिफर लगाते, फिर एक सिफर लगाते, उसके बाद में पॉइंट देते, आश्चर्य जिसको बोलते, और ये हो जाता 3 3 9। सब्ट्रैक्शन करने के बाद यहाँ पर 1 बचा। तो आंसर जो बेसिकली जो आंसर आता अपने पास में 0.3 या 0 पॉइंट समथिंग समथिंग, कोई भी यूनिट फ्रैक्शन का आंसर, इसका रेंज यही होता। आगे बढ़ते, लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन जिसको उर्दू में बोलते हैं यकसा कसर। अ फ्रैक्शन विद द सेम डिनोमिनेटर्स आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शन। मतलब कोई भी कसर में, कोई भी फ्रैक्शन में अगर डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो उस केस में उस फ्रैक्शन को हम क्या बोलते हैं, लाइक फ्रैक्शन। जैसा यहाँ पर आप देख सकते हो 1/4, 3/4, 5/4 या फिर 7/4। अब ये चीज़ कब है, जब हम किसी का फ्रैक्शन को, किसी कसर को किसी से कंपेयर करेंगे तो उस केस में जो है हम उसको लाइक फ्रैक्शन कहते हैं, जिसके डिनोमिनेटर सेम होते। क्योंकि आगे हम ये चीज़ सीखेंगे इसके बाद के वीडियो में, इसके बाद के लेक्चर में जो है एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न ऑफ फ्रैक्शन एक अपना टॉपिक है। ये चीज़ अपने को सीखना है, तो उस टाइम में जो है अपने को जो है टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन पता होने चाहिए कि अगर डिनोमिनेटर सेम है तो हम सॉल्व करते टाइम में इसको वन टाइम जो है डायरेक्टली ले लेते हैं। फिलहाल आगे बढ़ते, अनलाइक फ्रैक्शन, गैर यकसा कसर किसको बोलते हैं। फ्रैक्शन विथ डिफरेंट डिनोमिनेटर्स आर कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शन। जैसे यहाँ पर 5/8, 5/3, 2/7। अब जिसके डिनोमिनेटर जो है अलग अलग रहेंगे उस केस में हम उसको क्या बोलते हैं, अनलाइक फ्रैक्शन। अच्छा, एक चीज़ ये फिर से मैं रिपीट कर रहा, लाइक फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर सेम है, मतलब हम कंपेयर करेंगे किसी को। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहीं पर ही थोड़ा बता देता हूँ कि फॉर एग्जांपल जैसा 1/4 है और दूसरे वाला है मेरे पास में, इसको मैं ऐड कर रहा 3/4 के साथ में। हम ये चीज़ सीखेंगे, ठीक है, इसके बाद वाले लेक्चर्स में हम ये चीज़ सीखेंगे। अब अपने को मालूम यहाँ पर ये वाली फ्रैक्शन और ये वाली जो फ्रैक्शन है इनके डिनोमिनेटर सेम है, इसका मतलब ये लाइक फ्रैक्शन है। जब हम इसको सॉल्व करते ऐसी टाइप की फ्रैक्शंस को, तो डिनोमिनेटर जो एक बार इस तरीके से ले लेते और ऊपर जो नंबर्स है 1 + 3 जो एज इट इज़ करते, और ये हो गया 4 और नीचे हो गया 4, 4/4 डेट इज़ 1, इस तरीके से। लाइक फ्रैक्शन के लिए जो है जब डिनोमिनेटर सेम रहते तो इस केस में जो है सिर्फ डिनोमिनेटर नीचे एक बार लेते, या फिर हम बोल सकते हैं उसका एलसीएम ले लेते और ऊपर उसको ऐड करते। नेक्स्ट चीज़, इसके बाद जो है अपने पास में अनलाइक फ्रैक्शन का एडिशन सब्ट्रैक्शन, इस केस में क्योंकि डिनोमिनेटर सेम नहीं रहते तो इसलिए उनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके जो है ऐड करना रहता। फिलहाल वो हम आगे देखेंगे, आगे सीखेंगे।
आगे बढ़ते, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, इंपॉर्टेंट चीज़ के टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन में सबसे पहला ये चीज़ आती है अपने पास में प्रॉपर फ्रैक्शन, जिसको उर्दू में बोलते हैं वाजिब कसर। प्रॉपर फ्रैक्शन किसको बोलते हैं? अ फ्रैक्शन इन विच द न्यूमरेटर इज लेस देन द डिनोमिनेटर, मतलब जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से छोटा रहेगा, तो इस केस में ये जो है प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। एक और चीज़, प्रॉपर फ्रैक्शन की वैल्यूज़ जो है कहाँ से कहाँ तक रहेंगी? अगेन डेसिमल में प्रॉपर फ्रैक्शन की वैल्यू क्या रहेंगी? आप क्या इमेजिन कर सकते हो उसको जी? प्रॉपर फ्रैक्शन की नहीं, बिल्कुल नहीं। प्रॉपर फ्रैक्शन की वैल्यू जो है हमेशा जो है 0 पॉइंट समथिंग में ही रहेंगी। क्यों? इसके लिए कि जैसा फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर 2 को जो है डिवाइड कर रहा 7 से, अब क्योंकि डिनोमिनेटर बड़ा है, 2 न्यूमरेटर छोटा है, तो डिवाइड होने वाला नहीं। फिर से हम यहाँ पर सिफर लगाएंगे, पॉइंट लगाएंगे। अगेन 7 के साथ 7 दूनी 14, 7 के 21 होता, 7 दूनी 14, 14 बचा यहाँ पर कितना अपने को 6। अगेन जो आंसर आएगा कहने का मतलब 0.2, मतलब डेसिमल फॉर्म में अशरिये के सूरत में इसकी जो वैल्यूज़ रहेंगी वो रहेंगी 0 पॉइंट समथिंग से लेकर ही इसकी प्रॉपर फ्रैक्शन की भी वैल्यू रहेंगी। क्योंकि सीधी सी बात है, अगर मैं इसको जैसा फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर एक और चीज़, न्यूमरेटर अगर मैंने मैक्सिमम, जैसा इसका डिनोमिनेटर 7 है, इसका न्यूमरेटर मैक्सिमम अगर मैं 7 बनाता हूँ, इसका न्यूमरेटर मैक्सिमम अगर मैं 7 बनाता हूँ, तो 7 × 7/7 दैट इज़ 1, तब जो है आंसर जो है 1 पर जा रहा है। अब जैसा जैसा इसका न्यूमरेटर बढ़ेगा, 7 से 8 हो गया, तो अब आंसर 1 से जो है आगे बढ़ते जाएगा। जैसा जैसा न्यूमरेटर बढ़ेगा डिनोमिनेटर के कंपैरिजन में आंसर जो है 1 से बढ़ते जाएगा। कहने का मतलब ये 0 पॉइंट समथिंग आंसर कब आता? जब न्यूमरेटर छोटा रहता डिनोमिनेटर से, उस केस में जो है इस तरीके से ले सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, उसके बाद में है अपने पास में इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, जिसको उर्दू में क्या बोलते हैं हम? गैर वाजिब कसर। अ फ्रैक्शन इन विच द न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू द डिनोमिनेटर। एग्जाम्पल, अब न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से बड़ा है, जैसे यहाँ पर 5 इज ग्रेटर देन 2 एंड डेफिनेशन में क्या था? इक्वल टू द डिनोमिनेटर। अब यहाँ पर 4/4, 4 इज इक्वल टू 4। तो ये जो टाइप है जिसके न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से बड़ा रहेगा, उस केस में हम इसको क्या बोलते हैं? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब इसका डेसिमल में आंसर की अगर बात करते हैं तो डेसिमल में इसका आंसर, क्योंकि 5/2 है, आप 2 से अगर 5 को डिवाइड भी करेंगे, 2 का तो 2 दूनी 4, 2 पॉइंट समथिंग इसका आंसर रहेगा। लेकिन अब इसका डिपेंड करता कौन से फ्रैक्शन है, डिनोमिनेटर कितना बड़ा है, न्यूमरेटर कितना छोटा है, डिपेंड करता ये नंबर्स क्या है, तो इसका आंसर जो है हमेशा 1 से ज़्यादा ही रहेगा। इसकी बात कर रहे हैं हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की। आगे हम बात करते हैं मिक्स फ्रैक्शन, जिसको उर्दू में बोलते हैं मुरक्कब कसर। अ मिक्स्ड नंबर, मिक्स्ड फ्रैक्शन इज द सम, इंपॉर्टेंट चीज, सम ऑफ अ नेचुरल नंबर एंड प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसा एग्जांपल में मैंने यहाँ पर 3.5, इसको रीड कैसे करते, पढ़ते कैसे इसको? 3.5 मतलब ये, या फिर उर्दू में हम इसको इस तरीके से पढ़ सकते हैं कि 3 सही अदद 1/2 भी हम इसको पढ़ सकते हैं। एक चीज़ देखो आप, ये जो 3 है यहाँ पर ये नेचुरल नंबर है और 1/2 है यहाँ पर ये फ्रैक्शन है, और इसके बीच में ऑलवेज बेटा प्लस का साइन होता है। तो ये 3.5 जो है इस तरीके से, इनको ऐड करने के बाद में ये जो है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट होता। तो इस तरीके से ये जो फ्रैक्शन है ये कौन सा है? मिक्स्ड फ्रैक्शन। और एक चीज़ ये कि 3 जो है एग्जैक्टली डिवीज़न बार के बाजू में होना चाहिए। 3 जो है एग्जैक्टली डिवीज़न बार के बाजू में, क्योंकि ये 3 डिवीज़न के बार के बाजू में रहेगा तभी इसको 3.5 पढ़ते। अगर आपने इस तरीके से लिखे कि 3 and 1/2, तो एक्चुअल में देखने में फिर 3 जो है 1 के साथ में प्रोडक्ट में दिखता है, इसलिए वहाँ पर 3/2 दिखेगा फिर वो नंबर। तो ये 3.5 ये क्या है? मिक्स्ड फ्रैक्शन। आगे देखेंगे कन्वर्ट मिक्स्ड फॉर्म टू एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब मिक्स्ड फॉर्म को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसा कन्वर्ट करते? जैसा यहाँ पर मिक्स्ड फॉर्म अपने पास में 3.5 था, या फिर फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर दूसरा लिया कि 5 and 3/9, 5 and 3/9 को, अब इसको अपने को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। कभी कभी क्या होता, प्रॉब्लम सॉल्व करते टाइम में इस तरीके से मिक्स फॉर्म वाले नंबर अपने के लिए जो है आ जाते, तो इस केस में अपने को जो है इसको कन्वर्ट करते आना चाहिए, तभी जो है हम प्रॉब्लम को आगे सॉल्व कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैंने लिया 5 and 3/9,
अब इसको मेरे को देखो, अपने पास में ये फार्मूला है, लेकिन फिलहाल हम फार्मूले का यूज़ यहाँ पर अवॉइड करेंगे। हम डायरेक्टली इसको कैसा कन्वर्ट करेंगे, अपने को मालूम कि भाई 5 and 3/9 के बीच में क्या है, प्लस का साइन है, ठीक है, प्लस का साइन। अब सिंपली इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 9 × 5 प्लस एज इट इज़ 3 × 1 और अपॉन 9 × 1, ये हो गया 9। कैलकुलेट करेंगे इसको, 9 × 5 45 प्लस 3 × 1 3 और डिवाइडेड बाय ये हो गया 9। ये कितना है अपने पास में 48/9। तो ये 5 and 3/9 एक्चुअल में क्या है 48/9 ये है। तो इस तरीके से मिक्स्ड फॉर्म को जो है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया जाता है। अब आप फॉर्मूले की अगर बात करते हैं, फॉर्मूले में वही चीज़ है, देखो यहाँ पर ये जो सेटअप बना, नेचुरल नंबर 5 इंटू डिनोमिनेटर अपने पास 9 है और प्लस एज इट इज़ न्यूमरेटर 3 था एज इट इज़ इंटू 1 और होल डिवीज़न में क्या है अपने पास में डिनोमिनेटर एट इज़ 9 एज इट इज़। तो फॉर्मूले का सेटअप भी वही चीज़ है, हम डायरेक्टली फार्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है। आगे देखेंगे, इसके बाद अपने पास में है कन्वर्ट एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इनटू अ मिक्स्ड फॉर्म। अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फॉर्म में कैसा कन्वर्ट करते, इसका नीड का रहता है, इसका ज़रूरत अपने को मैथमेटिक्स में बहुत सारी जगह रहता कि जैसा फॉर एग्जांपल नंबर लाइन पर अगर अपने को फ्रैक्शन को शो करना है, नंबर लाइन पर जैसा फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक नंबर लाइन ड्रॉ करता कि 0 1 2 एंड अप टू सो ऑन, -1 -2 एंड अप टू सो ऑन। अब जैसा यहाँ पर मेरे को कोई नंबर बताना है, इनके बीच में 1 and 2 के बीच में ऐसे कितने नंबर्स हैं, ऐसे बहुत सारे करोड़ों नंबर्स हैं इनके बीच में। अब कोई पर्टिकुलर अगर नंबर अपने पास में है, अगर किसी नंबर को अपने को शो करना है, तो उसके लिए जो है अपने को मिक्स्ड फॉर्म की ज़रूरत पड़ती है कि उसका रेंज कहाँ से कहाँ तक की है, 0 से 1 तक है या फिर 1 से 2 तक है या 2 से 3 तक के। तो उसकी रेंज निकालने के लिए जो है अपने को मिक्स्ड फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना पड़ता है। तो वो फिलहाल जहाँ पर ज़रूरत पड़ती है हम उसको करते हैं, लेकिन यहाँ पर हम बेसिकली क्या देख रहे हैं कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फॉर्म में किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं। अगेन मिक्स्ड फॉर्म का जो फॉर्मेट है अपने पास में इस तरीके से A and B/C, मतलब A का रिक्वायरमेंट है, B का रिक्वायरमेंट है, C बोले तो जो डिवीज़न का नंबर है अपना वही चीज़ होता है। अच्छा, अगेन फॉर्मूला है इसका कि मिक्स्ड फॉर्म इक्वल टू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइज़र होता, लेकिन फार्मूला अगेन हम यूज़ नहीं करेंगे, डायरेक्टली इसको कन्वर्ट कैसा करेंगे, डायरेक्ट कन्वर्ट करने के लिए कि अपने पास में एग्जांपल है 48/9 इट इज़ इक्वल टू, अब जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं उसका जो है टेबल रीड करना स्टार्ट करो। जैसा 9 × 9 9 2 18 9 3 27 9 4 36 9 5 45 और 9 6 54, लेकिन 54 हम नहीं ले सकते इसलिए कि 48 न्यूमरेटर जो है 48 तक के, तो 48 के बिफोर जो नंबर अपने पास में आ रहा जो 9 की टेबल में डेट इज़ 45। तो यहाँ पर 9 5 45। अब मैं 45 में कितना ऐड करूँगा कि वो 48 बनेगा, तो 45 में मेरे को 3 ऐड करना पड़ेगा, तो वो हो जाएगा एग्जैक्टली 48 और डिवीज़न में क्या है 9। तो वापस से 48/9 इक्वल टू किसका है 5 and 3/9 एज इट इज़। कोई डाउट? बिल्कुल नहीं। अब अगर आप फॉर्मूले की बात करते हैं कि फॉर्मूले से ये चीज़ कैसी है, वही चीज़ कि भाई इधर देखो कि अगर मैंने 48 को डिवाइड किया 9 से तो 9 5 45 और डिवीज़न में मेरे को क्या बचा 3। अगेन ये चीज़ क्या है, ये है रिमाइंडर, ये चीज़ क्या है, ये है क्वोशिएंट और ये चीज़ क्या है, ये है डिवाइज़र। ठीक है, डिवाइज़र उर्दू में क्या बोलते हैं हम इसको, मकसूम अलय बोलते हैं इसको शायद से। क्वोशिएंट बोले तो अपना खारिजी किस्मत होता है, रिमाइंडर अपना बाकी। तो क्वोशिएंट कितना है अपने पास में 5 प्लस जो अननोन हिडन है, रिमाइंडर 3 और डिवाइज़र क्या था 9 एज इट। तो फॉर्मूले से वही चीज़ जो है आ जाती है। फिलहाल फॉर्मूले का नीड नहीं है, ज़रूरत नहीं है याद रखने की, तो फॉर्मूला फिर भी मैंने यहाँ पर डाल के रखा है। तो इस तरीके से आज अपना फ्रैक्शन था। कोई भी डाउट कुछ भी रहे तो आप बिल्कुल मेरे को पूछ सकते हैं।